हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी अपडेट है, ठीक है। एनटीपीसी के अंदर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। पोस्ट है आपकी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले एक शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बताया था आपको किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, डेट्स क्या है, कब तक फॉर्म फिलअप करने, कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके सामने है। अगर ये नोटिफिकेशन आपको डिटेल के अंदर चाहिए तो हमारा नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है और चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी अगर पोस्ट की बात करो तो ग्रेजुएट इंजीनियर इसके अंदर एलिजिबल है। मतलब आपको अगर क्वालिफिकेशन की बात करना तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग ब्रांच की वैकेंसीज है, ठीक है। अगर ब्रांच की वैकेंसीज की बात करो तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टोटल 120 पोस्ट है, मैकेनिकल की 200 है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की दोनों की कंबाइंड पोस्ट है 80 पोस्ट है, सिविल की 30 पोस्ट है और माइनिंग की भी इसके अंदर 65 पोस्ट है, ठीक है। ये टोटल मिलाकर के लगभग 500 के आसपास ये टोटल पद है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको ठीक है डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें 65% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। 65% की बात कर रहे हैं, 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद दूसरा इसके अंदर क्राइटेरिया कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी कि गेट एग्जाम 2023 के अंदर, यहाँ ईयर भी मेंशन किया हुआ है। तो अभी जो इस साल का 2023 का गेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर कैंडिडेट अपीयर्ड होने चाहिए। अ कैंडिडेट विथ अ प्रेस्टिटाइड डिग्री इन आइडेंटिफाइड डिसिप्लिन, मतलब आपके पहली चीज़ तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए अलग अलग स्ट्रीम के अंदर, आप जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं। और दूसरी बात आपके पास गेट के अंदर आप ठीक है गेट के अंदर आप जो है तो इस बार अपीयर्ड हो 2023 वाले, ठीक है। अब यहाँ पास लिखा हुआ है कि आपको अगर जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इन सभी में किसी में भी अगर डिग्री है आपकी तो चलेगी। मैकेनिकल के अंदर है तो पावर सिस्टम में, प्रोडक्शन में, इनके अंदर आपकी डिग्री तो इनके अंदर चलेगी। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक वाले के दिया डिसिप्लिन, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये है। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास सिविल से डिग्री होनी चाहिए। माइनिंग में आपके पास अगर माइनिंग से आपने डिग्री करी है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 27 साल इसकी मैक्सिमम लिमिट है, आप 27 साल तक ही इसके अंदर एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन है वो आपका होने वाला है गेट 2023 के स्कोर के बेस पर। तो मतलब आपके अगर गेट 2023 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप इन किसी ब्रांच में से हैं तो आपके पास ये बहुत अच्छा अवसर है। साथ में आपकी जो आपकी ग्रेजुएशन है उसके अंदर 65% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये इसका जो है तो क्राइटेरिया है। मतलब सिलेक्शन कहाँ से होना है, थ्रू ग्रेड स्कोर होना है 2023 का, इसमें साफ साफ मेंशन किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023, मतलब ये नहीं कि आपने इससे पहले 2022 से 21 में अच्छा स्कोर किया, आपको 2023 के अंदर ही अपीयर्ड होना है और उसके अंदर जो स्कोर होगा वही यहाँ पास जो है तो वैलिड होगा, ठीक है। और इसके बारे में ये डिटेल्स दी हुई है। ये वैकेंसी का टेबल भी आप यहाँ पास देख सकते हैं। वैकेंसी तो बहुत अच्छी खासी है। एनटीपीसी मतलब अच्छा खासा बहुत अच्छी पीएसयू है आपकी भी इंडिया की, ठीक है। तो मतलब जॉब तो बहुत बढ़िया रहने वाली है। और अगर इसके अंदर बात करते हैं अपन तो कंपनसेशन पैकेज भी आपको यहाँ पास दिया गया है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन पे स्केल ऑफ 40,000 टू 140,000, ठीक है। मतलब 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक बेसिक पे रहेगा आपका 40,000। इवन ग्रेड की आपकी जॉब होगी, ठीक है। सच एज डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलेगा, अदर ठीक है अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, टर्मिनल बेनिफिट्स हैं। मतलब सैलरी भी बढ़िया खासा है, उस पर भी आपको नहीं परेशान। 40,000 आपका बेसिक है, इसके बाद भी बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होंगे, मैंने ठीक ठाक सैलरी यहाँ पास बैठेगी। डीए वगैरह ऐड हो जाएगा वहाँ में 38-40%, मैंने ठीक ठाक सैलरी क्या बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, ओके। और मैंने आपको बता दिया जॉब किस प्रकार से है। प्लेसमेंट की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग एट वेरियस प्लेस। सबसे पहले आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी अलग अलग जगह पर। फाइनल प्लेस पोस्टिंग विल बी डिसाइड आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस द कंट्री, आप भारत के किसी भी जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं एनटीपीसी के किसी भी स्टेशन पर वहाँ आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। द इनकम्बेंट्स वुड द पोस्टेड प्रोजेक्ट स्टेशन सबशिफ्ट ऑफ पावर प्लांट्स विल बी रिक्वायर्ड वर्क, ठीक। वही सारी चीज़ें बाकी इसके अंदर लिखी गई है। रिजर्वेशन का भी यहाँ पास बताया गया है क्या क्या चीज़ें। कैंडिडेट क्लेमिंग द बिलोंगिंग एनी पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीएस है, एसटी या डिसेबिलिटी, आपके पास अगर इनका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पास जो है तो एज रिलैक्सेशन के लिए बात कर सकते हो यहाँ पास। फिर इसके बाद ST SC कैंडिडेट के लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी अप्लाई फॉर द पोस्ट। और अच्छा मतलब अगर उनके पास 55% भी हैं, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर, तो भी आप उसके अंदर एलिजिबल है। द अपर लिमिट ऑफ रिलैक्सेशन इज 5 साल, आप एज के अंदर आपको 5 साल का है, ठीक है। और SC ST के लिए 3 साल का, OBC के लिए, ठीक है 3 साल का। ST SC के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 3 साल का आपको OBC के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पास जो है तो लिखी हुई है।
सर्विस एग्रीमेंट की बात, अच्छा यहाँ पास आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं और ट्रेनिंग के दौरान आपसे एक सर्विस बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, ठीक है। बिलोंगिंग जनरल कैटेगरी EWS OBC, इनके लिए आपको एक एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए का आपको एक बॉन्ड भरना होगा, ठीक है। एंड जो और अदर कैटेगरी ST SC या PWD उनके लिए आपका 2.5 लाख का बॉन्ड है, ठीक है। किसके लिए? 3 साल का, मतलब आप 3 साल तक यहाँ से जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 साल के अंदर 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पास कंप्लीट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, मतलब 4 साल का, 1 साल की ट्रेनिंग और साथ में 3 साल की ड्यूटी, ये आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है, ये कंप्लीट ही करनी है। इससे बीच में अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अगर आप इन कैटेगरी में से तो आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये आपको स्पेशल एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, ओके। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें और हैं। अप्लाई कैसे करना है? तो आपको जाना पड़ेगा NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। NTPC की ऑफिशियल यहाँ पास देख सकते हैं careers.ntpc.co.in, इस पे जाकर के आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसमें डेट की बात बताऊँ तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो स्टार्ट हो चुकी है 6/10 से, और लास्ट डेट आपकी 20/10 है, मतलब 20 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज है आपकी 10 अक्टूबर, अभी आपके पास समय है, जा करके इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। लेकिन सिलेक्शन जो मेन होना है वो आपके होने हैं गेट स्कोर से, ठीक है। गेट स्कोर किसका? 2023 का। 2023 में जो आपके अच्छी गेट में रैंक आई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कि आपकी 65% होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर आपकी ब्रांच में, ठीक है। ये इतनी सी क्वालिफिकेशन, तो जा करके एक बार विजिट कर लीजिए। जिन्होंने गेट अब में अच्छी रैंक ला रखी है, अच्छे स्कोर से उनके लिए बढ़िया जॉब है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हैं। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपको हम समय समय पर पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक, वहाँ पर ये PDF अपन शेयर कर देंगे, डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।